तो गाइज़ जैसे कि आज हम लॉगिन और साइन अप एपीआई इंटीग्रेट करने वाले जो हमने नोड जेएस में बनाई थी, अब हम इसके इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे अपने मोबाइल ऐप साइड। तो जैसे कि जो ऑलरेडी इस प्लेलिस्ट को फॉलो कर रहा है, इसमें हमने साइन अप, लॉगिन, क्रिएट पोस्ट, ऑल पोस्ट, लाइक, डिसलाइक, ऐड कमेंट, डिलीट कमेंट, पोस्ट कमेंट, काफ़ी सारी एपीआईज़ हमने ऑलरेडी बना ली है। तो जितनी अभी तक एपीआईज़ बन चुकी है उसको हम इंटीग्रेट करने जा रहे हैं अपने रिएक्ट नेटिव साइट। तो सबसे पहले जैसे हमने आपको दिख रहा होगा, मैं इसको ऊपर लेके जाता हूँ। हमारे पास लॉगिन की स्क्रीन है, एक साइन अप की स्क्रीन है। तो इसके अंदर जो भी हमारे पैरामीटर्स होंगे उसके अकॉर्डिंग, जैसे कि मैं यहाँ पे लॉगिन एपीआई हिट करता हूँ। ओप्स! अभी मैंने सर्वर रन नहीं किया हुआ, तो हम अपना सर्वर भी रन कर लेते हैं, नोडमोन सर्वर। ओके, अब अब हम हिट करा के चेक करते हैं। ये देखिए मेरे को डेटा मिल रहा है और यूज़र लॉगिन भी हो रहा है। तो सबसे पहले हम साइन अप एपीआई से स्टार्ट करेंगे। इसको मैं यहाँ पे रख देता हूँ। ओके, तो नहीं, इसको मैं ये और छोटा देखता हूँ होता है, नहीं नहीं ये इससे ज़्यादा छोटा नहीं होता। तो आई मैं इसको फिर यहाँ पे रख लेते हैं। और यहाँ पे हमारा यूज़र नेम है, फुल नेम है, ईमेल है, पासवर्ड एंड कन्फर्म पासवर्ड है। तो जैसे यूज़र साइन अप पे क्लिक करेगा तो यहाँ पे देखिए ओटीपी वेरिफिकेशन के, जब हम रियल ऐप को लाइव करेंगे तब यहाँ पे नोड मेलर या कोई भी यानी अदर थर्ड पार्टी पैकेज यूज़ करेंगे जो ओटीपी जनरेट करने में हमारी हेल्प करेगा, ताकि हमारे पास ऑथेंटिक यूज़र रहे। तो अभी के लिए साइन अप एपीआई देखते हैं, उसकी स्टेट हैंडलिंग देखते हैं। तो चलते हैं साइन अप स्क्रीन पे, चलते हैं हम अपनी साइन अप। ओके, ईमेल, पासवर्ड। तो ऑन प्रेस साइन अप पे आप आए, हमने डायरेक्ट यहाँ पे ओटीपी वेरिफिकेशन करवा दिया था, हमने डायरेक्ट नेविगेट करवा दिया था। बट हमने क्या करना है, जैसे लॉगिन स्क्रीन पे हमने वैलिडेशन वाली स्क्रीन वैलिडेशन वाली फाइल बना रखी है, इस वैलिडेटा यहाँ पे वैलिडेटर सेम हम इसी चीज़ को यूज़ करेंगे। तो जस्ट कॉपी एंड पेस्ट। मैंने ऑलरेडी इसको अच्छे से समझाया हुआ है जब हम यूआई इंटीग्रेशन कर रहे थे। तो हम चलते हैं वैलिडेटर, ये इंपोर्ट हो रखा है, यहाँ से कॉपी किया एंड पेस्ट। ओके, अब हम अपने वैलिडेटर में चलते हैं। हमें क्या क्या यूज़र नेम चाहिए, फुल नेम चाहिए, तो हम वही चीज़ें यहाँ पे पास कर देंगे जो अभी के लिए सिर्फ ईमेल और पासवर्ड के लिए किया था। तो हम क्या क्या फील्ड्स भेजने वाले हैं वो यहाँ पे पास कर देते हैं। जैसे हमें चाहिए यूज़र नेम, फुल नेम, ईमेल। ईमेल है तो यूज़र नेम, फुल नेम, ईमेल एंड पासवर्ड। यस, दैट्स इट। ओके, तो एक हम कंफर्म पासवर्ड भी पास कर देते हैं, या हम क्या करते हैं कंफर्म पासवर्ड हटा देते हैं कि जितनी ज़्यादा हम कम फील्ड्स रखेंगे यूज़र उतनी जल्दी हमारे ऐप के अंदर साइन अप कर पाएगा। तो इसलिए मैं सेट कंफर्म वाली, अगर आपकी रिक्वायरमेंट है तो आप हटा सकते हो, लगा सकते हो। तो बट मेरी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो मैं नहीं चाहता कि यूज़र ज़्यादा टेक्स्ट इनपुट फील्ड करे, और क्योंकि कई बार यूज़र ये होता है कि बोर हो जाता है और वो साइन अप नहीं करता। तो मैं नहीं चाहता मेरा कोई भी यूज़र बिना साइन अप करे मेरी ऐप में ऐप यूज़ ना कर पाए। तो इसलिए मैं सेट कन्फर्म पासवर्ड वाली चीज़ें हटा देता हूँ और सिर्फ यूज़र नेम, फुल नेम, ईमेल एंड पासवर्ड। तो कन्फर्म पासवर्ड वाली फील्ड हटा दिया तो इसको हटा देते हैं, सेव किया। ओके, अब हमने क्या करना है, ऑन प्रेस साइन अप पे ये जो हमने फंक्शन बनाया, जैसे कि यहाँ पे लॉगिन वाला, अगर मैं यहाँ पे ऑन लॉगिन पे इसको जस्ट कॉपी एंड पेस्ट करूँगा यहाँ पे साइन अप पे। ओके, इफ़ वैलिडेशन अगर मेरी ट्रू होगी तभी ये मेरा यहाँ पे एंटर करेगा। जैसे कि यहाँ पे जैसे साइन अप, ओके, शो एरर, इंपोर्ट नहीं हुआ था, शो एरर, इसको यहाँ पे रखता हूँ मैं। और साइन अप पे किया, देखिए ये एंटर ईमेल मांग रहा है। तो बट मेरे को तो यहाँ पे यूज़र नेम और फुल नेम की पहले वैलिडेशन आनी चाहिए थी। तो मैं क्या करता हूँ, वैलिडेटर में चलता हूँ और मैंने यहाँ पे फुल नेम, यूज़र नेम पास करना है, फुल नेम एंड यूज़र नेम। ओके, ईमेल पासवर्ड मेरे पास ऑलरेडी है।
ओके, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जस्ट कॉपी एंड पेस्ट, या मैं इसको कर लेता हूँ। ओके, तो यहाँ पे हमारा जाने वाला है यूज़र नेम, अगर एम्प्टी हुआ और पास चेक एम्प्टी यूज़र नेम ये एम्प्टी बता देगा कि हमारा जो यूज़र नेम है वो एम्प्टी तो नहीं है, ठीक है। और मिनिमम लेंथ हम यूज़र नेम रख सकते हैं, जैसे बॉब तो 3 करैक्टर का रख लेते हैं, यूज़र नेम 3 एंड यूज़र नेम। ओके, सेव किया। अब और साइनअप को भी सेव किया। अब देखते हैं, मैंने साइनअप पे क्लिक किया, देखिए प्लीज़ एंटर यूज़र नेम आ रहा है। तो इसको मैं क्या करता हूँ, इसको मैं यूज़र नेम ऐसे लिख लेता हूँ। साइनअप पे क्लिक किया, देखिए प्लीज़ एंटर यूज़र नेम, एकदम परफेक्ट। अब मैं क्या करता हूँ, मैंने सिर्फ 2 करैक्टर का डाला, अब देखता हूँ प्लीज़ एंटर वैलिड यूज़र नेम। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, यूज़र नेम 3 चेक मिनिमल प्लीज़ एंटर वैलिड यूज़र नेम। ओके, तो ये भी मेरा चेक लग चुका है। अब जैसे मैंने 3 वर्ड से ज़्यादा डाला, देखिए अब ईमेल पे पूछ रहा है, बट मेरे को यहाँ पे ईमेल नहीं, सिंपल यहाँ पे मेरे को चाहिए फुल नेम। फुल नेम यहाँ पे पास किया, फुल नेम पास किया, फुल नेम पास किया, एंड दैट्स इट। फुल नेम, फुल नेम, यूजर नेम। ओके, तो ये ऑलरेडी गाइस यहाँ पे फंक्शन बनाए मैंने बना रखे हैं ऑलरेडी। और जिसने भी ये वीडियोस नहीं देखी होगी तो मैं उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जहाँ पे मैंने अच्छे से ये चीज़ें एक्सप्लेन की है, मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, साइन अप पे क्लिक किया, साइन अप पे क्लिक किया, देखिए अब ये फुल नेम को ये लिए बोल रहा है, किया। अब ये ईमेल के लिए बोल रहा है, परफेक्ट। मैंने कुछ भी डाला, एंटर वैलिड ईमेल .com, प्लीज़ एंटर पासवर्ड, मैंने पासवर्ड डाला, परफेक्ट। अब जब मेरे पास सारा डेटा आ जाएगा तब मैं यहाँ पे एपीआई हिट करूँगा साइनअप की। साइनअप की एपीआई अब हम देख लेते हैं, पोस्टमैन पे चलते हैं। ये हमारे साइनअप की एपीआई है, मैंने सेंड किया डेटा। देखिए यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट, क्योंकि ऑलरेडी हमने बना रखा है। यूज़र नेम मैं 6 रख लेता हूँ, फुल नेम राहुल कुमार, राहुल 4, एंटर किया। ये देखिए मेरे ये सक्सेस मेरा हो चुका है ऑलरेडी, मेरी एपीआई काम कर रही है। तो मैं क्या करूँगा, डायरेक्ट इसको जाऊँगा, एक्सियोस लाइब्रेरी इंस्टॉल करूँगा, npm i axios, ठीक है। एक्सियोस क्या है, एक्सियोस हमारा क्या करता है, हमारी एपीआई जो उनके प्रोमिसेस होते हैं वो अच्छे से हैंडल करता है। और हम फैच मेथड का भी यूज़ कर सकते हैं, बट हम फैच मेथड कम ही यूज़ करते हैं। तो सबसे पॉपुलर जो लाइब्रेरी है npm वो है एक्सियोस। जैसे एक्सियोस मैं आपको दिखा भी देता हूँ, इसकी डॉक्यूमेंटेशन पे चलते हैं। ये पूरी कोई भी अगर आपका जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क है, ईजिली ये यूज़ हो जाती है। ओके, एक्सियोस एपीआई, ये हमारी पोस्ट है, तो पोस्ट के लिए मैं डायरेक्ट इसको कॉपी एंड पेस्ट करूँगा। बाद में हम अपनी एपीआई का गाइस अलग से मेथड्स बनाएंगे, ताकि हमें बार बार एपीआई ना हिट करनी पड़े, हमें अपने मेथड दोबारा से ना डिफाइन करना पड़े, कुछ भी हमें बार बार चीज़ें नहीं करनी पड़े, हम एक कॉमन फाइल्स बना लेंगे। राइट, ओके। तो अब मैं यहाँ पे कर देता हूँ इसको कमेंट, इसको मैं बना देता हूँ फंक्शन को असिंक। ओके, और एक्सियोस को कर लेता हूँ मैं इंपोर्ट। ओके, ये हमें रिस्पॉन्स देगा, रिस्पॉन्स अगर कुछ एरर आया, कैच एरर, लिस्ट console.log ओके। अब यूआरएल हमने क्या देना है, जो हमारा साइन अप का यूआरएल है।
अब ये हमें यूआरएल क्या है, को एंड पॉइंट क्या है, बेस यूआरएल क्या है, ये हमारा बताता है बैकएंड वाला। हम इस टाइम हम ही एपीआईज क्रिएट करें तो हमें पता है हमारा बेस यूआरएल क्या होने वाला है। तो जैसे कि हमारा ये साइन अप है, क्रिएट यूज़र है, तो पोस्टमैन से हम ये डायरेक्ट यूआरएल कॉपी कर लेते हैं और चलते हैं अपनी एपीआईज में। मेथड हमारा पोस्ट है, यहाँ पे सिंपली हम कर देते हैं यूआरएल में पेस्ट फर्स्ट नेम। अब हमारी जो जो हमने कीज़ रखी है गाइस बैकएंड में, उसी की वही की हमने डेटा में भेजनी है। तो की भी देख लेते हैं, यूज़र नेम फुल नेम। मैं यह क्या करता हूँ, इसी को डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, यूज़र नेम ओके। और हमारी स्टेट का क्या हमने नाम ले रखा है, हमने स्टेट का नाम लिखा है यूज़र नेम फुल नेम ईमेल, यूज़र नेम फुल नेम ईमेल एंड पासवर्ड। ओके, अब देखते हैं मैं इस यूज़र का नाम रखता हूँ जैसे यूज़र टू, और यहाँ पे यूज़र टू, यूज़र टू, देखते हैं पासवर्ड रख लेता हूँ मैं 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब मैं इसको हिट करने जा रहा हूँ और रिस्पॉन्स भी चेक करेंगे। मैंने साइन अप पे क्लिक किया, इसका डिबगर ऑन कर लेते हैं क्योंकि पता नहीं लगा कि इसका चेक किया, डिबग विद क्रोम। ओके, अभी मेरा बंडलर ओपन हो रहा है। ओके, बंडलर ओपन हो गया, साइन अप पे गए तो बनाते हैं यूज़र थ्री, यूज़र थ्री, यूज़र थ्री gmail.com 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखते हैं कंसोल क्लियर रखते हैं, साइन अप पे क्लिक किया, ये देखिए रिस्पांस मेरा 200 आ गया और यूज़र क्रिएटेड सक्सेसफुली, मेरे को इसका रिस्पांस मिल रहा है। और जैसे ही मेरा यूज़र का रिस्पांस सक्सेस मिलेगा, तब मैं क्या करूँगा, तब मैं इसको नेविगेट करा दूँगा अपनी ओटीपी वेरिफिकेशन वाली स्क्रीन पर। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, अब हम यहाँ पे लॉजिक लिखने वाले हैं, काफ़ी मज़ा आने वाला है क्योंकि अगर यूज़र का ऑलरेडी हमने क्या करा है, इस अगर मैं दोबारा से साइन अप पे क्लिक करूँगा, अब देखते क्या आता है, एरर आना चाहिए। देखिए एरर बैड रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट फेल्ड विथ 403। ओके, तो डेटा में देखते क्या आ रहा है, यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट, क्योंकि हमने डेटाबेस में इसकी एंट्री करवा दिया तो परफेक्टली हमारी ये चीज़ें काम कर रही है। अब हमने इसको मैनेज करना है, मैनेज कैसे करेंगे, अगर यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट है उस ईमेल से, तो और उसी मेल से एग्जिस्ट है तो हम उसको एरर शो करवा देंगे यहाँ पे कि दिस यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट। ठीक है, अगर यूज़र ने ओटीपी अभी तक वेरीफाई नहीं किया तो उस केस में क्या करेंगे, जैसे ही वो साइन अप पे करेगा या लॉगिन पे एपीआई हिट करेगा तो हम वहाँ पे चेक लगाएंगे कि अगर ओटीपी वैलिड है तब हम उसको, तभी हम ऐप के अंदर एंटर कराने दें, वरना हम उसको होम स्क्रीन पर नेविगेट वरना हम उसको ओटीपी वेरीफाई वाली स्क्रीन पर नेविगेट कर दें। तो ये हमारी एपीआईज़ काम कर रही है। तो हमने क्या करना है, एक एक लोडर भी बना लेते हैं जैसे कि, या इसमें हम क्या करते हैं, साइन अप वाली एपीआई में एक एक जो हमारा बटन है इसके अंदर हम लोडर भी इम्प्लीमेंट करेंगे, बट अभी के लिए हम क्या करेंगे, रिडक्स में वैल्यूज़ वगैरह सारी स्टोर करा के देखेंगे। तो चलिए जो मेरा साइन अप वाला जो बटन है इसमें मैं क्या करता हूँ, इज़ लोडिंग की वैल्यू फॉल्स रखता हूँ। ओके, अब देखना इसका एक यूआई एक्टिव इंडिकेटर है, एक्टिव इंडिकेटर रिएक्ट नेटिव का ही। ओके, साइज इसका रख लेते हैं लार्ज। ओके, और कलर इसका रख लेते हैं वाइट। अब देखिए हमें यहाँ पे चेक लगाना है, या मैं इसको कमेंट करके इसको मैं आपको दिखा भी देता हूँ। देखिए आपका कलर ये ऐसे दिखेगा, तो इसको मैं स्मॉल कर देता हूँ।
ओके, ये परफेक्ट है। तो हमने यहाँ पे चेक लगाना है, इज़ लोडिंग अगर ट्रू होगा तो तब हमारा ये एक्टिव इंडिकेटर दिखे, वरना हमारा टेक्स्ट दिखे। परफेक्ट। अब ये देखना, साइनअप पे गए, ऑन प्रेस साइनअप। जैसे ये वैलिडेशन ट्रू होगी तो हमने क्या करना है, हमने करना है एक इज स्टेट ले लेते हैं, const is लोडिंग, सेट लोडिंग, यूज स्टेट फॉल्स। ओके, आपने पता है क्या करना है, जैसे यहाँ पे एपीआई हिट होने वाले होगी, सेट लोडिंग मैं करूँगा ट्रू, रिस्पॉन्स आएगा तो मैं सेट लोडिंग कर दूंगा फॉल्स। ओके, एरर के केस में भी मैंने इसको करना है फॉल्स। ओके, अब मैं सिंपल क्या करूँगा, इसमें मैंने एक प्रॉप्स ले रखा है, इस लोडिंग पास कर दूँगा। अब देखते हैं, यूज़र फोर @gmail.com 1 2 3 4 5 6 7 8 शो किया, साइनअप किया। ये देखिए लोडर घूमा, रिस्पॉन्स आया और सक्सेस आया और हमें डेटा मिल गया। तो ये तो होगी कि हम क्या कर रहे हैं कि हमें बार बार ये चीज़ें मैनेज करना पड़ेगा, फिर हमें रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट स्टेटस भी चेक करना पड़ेगा। तो इससे क्या करता है, बहुत ज़्यादा हमारा कोड जो होता है वो लेंथी होता रहता है। तो मैंने ऑलरेडी एक फ़ाइल बना रखी है जो कि मेरी ये चीज़ें सारी मैनेज करता है। तो हम उसको फ़ाइल को रखेंगे यूटिल्स में। अब मैं यहाँ पे अपनी एक फ़ाइल ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा। ओके, अब मैं आपको उस फाइल को समझा देता हूँ। इसको मैं यहाँ पे करता हूँ। तो सबसे पहले देखिए, एपीआई पोस्ट का मैंने अलग से एक फंक्शन बना रखा है, एपीआई डिलीट, एपीआई गेट। जितने भी मेरे एपीआईज के मेथड्स होते हैं, जो स्टैंडर्ड मेथड है, पोस्ट, गेट, डिलीट और गेट और अपडेट। तो ये अपडेट मतलब पुट, तो उसके लिए हमने अलग से फंक्शन बना रखा है और इसके अंदर मैंने एक रिटर्न फंक्शन करा रखा है जो कि हमारी एपीआई रिक्वेस्ट है, जो मेरा एंड पॉइंट लेगा, डेटा लेगा, मेथड लेगा कि गेट है, पोस्ट है, हेडर्स लेगा और रिक्वेस्ट ऑप्शंस भी हो सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, गेट हेडर्स में मैं यूज़र डेटा देख रहा हूँ कि मेरे पास यूज़र डेटा एग्जिस्ट करता है या नहीं, क्योंकि उसमें मेरा जो JWT टोकन जो हमने क्रिएट किया था, तो हम बार बार उसको अपने एपीआई अपने फंक्शन से नहीं भेजेंगे। हम एक जब भी हमारे पास जैसे यूज़र का सेशन जो हम स्टोर रखेंगे अपने सिंक स्टोरेज में, वहाँ से उठाएंगे और हेडर में पास करते रहेंगे। हमें बार बार हेडर पास करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सिंपली 401 एरर जब होता है जब यूज़र अनऑथराइज्ड रहता है। जब जैसे ही यूज़र या टोकन उसका एक्सपायर होगा तो कोई भी वो एपीआई हिट करेगा तो अनऑथराइज्ड का एरर आता है। तो उस केस में हम अपने यूज़र को चाहे तो ब्लॉक कर सकते हैं या ऐप से बाहर लेके आ सकते हैं, या उसके अपना सेशन क्लियर कर सकते हैं, वो हम आगे देखेंगे। ये हमने रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट जैसे ये स्टेटस आ रहा है, इसके बेसिस पे हमने सब कुछ अपना हैंडल कर रखा है। अब मैं आपको रिडक्स के थ्रू एपीआई हिट कराऊंगा। तो चलिए, ये मेरा यूटिल्स का फंक्शन बन गया। रिडक्स में चलते हैं, एक्शन आया, ओथ में आया। जैसे ये लॉगिन है, ये मैंने डायरेक्ट इसको डिस्पैच करा दिया था, बट हम डायरेक्ट डिस्पैच नहीं कराएंगे। यहाँ पे हम करेंगे साइन अप। ओके, इसमें हम कोई कुछ भी सेव नहीं कराएंगे। तो हम यहाँ पे एक फंक्शन बना लेंगे जो हमारा एक प्रोमिसेस रिटर्न करेगा। अल्टीमेटली हम कह सकते हैं, या तो आप उसको कस्टम प्रोमिसेस बना सकते हो, बट कस्टम प्रोमिस आपने तब बनाने हैं जब आपको कुछ डेटा चाहिए, आपने असिंक स्टोरेज में सॉरी रिडक्स में कुछ वैल्यू सेव करानी है। तो चलिए, अब हम यहाँ पे अपना फंक्शन लिखते हैं साइन अप का। ये रहा मेरा कर्सर। जब मैं अभी कंफ्यूज हो गया था क्योंकि मेरे अंदर विंडो भी ओपन हो रखी है, तो मेरा कर्सर उधर था, तो इसलिए। तो चलिए, इसमें हमारे कौन सा मेथड हमने बनाना है, हमने मेथड रिटर्न कौन सा करना है, एपीआई पोस्ट। एपीआई पोस्ट हमने कहाँ पे क्रिएट कर रखा है, यहाँ पे। ओके, यूटिल्स वाली फाइल। तो साइन अप पे आए, लाइक पोस्ट,
इसमें अब हम अपने यूआरएल्स पास करेंगे। इसमें हम क्या क्या पास कर सकते हैं, जैसे एंड पॉइंट। एंड पॉइंट हमारा क्या होएगा, हमारा एपीआई का डेटा जो हम यूज़र से यूज़र का जो भी डेटा, जैसे कि हमने साइनअप वाली स्क्रीन में ये वाला डेटा हम उसमें पास करेंगे। तो हमारा एक होने वाला एंड पॉइंट। और हमने अभी अपने लाइक एंड पॉइंट हमारा क्या है, साइन अप से हम कॉपी कर लेते हैं, यूआरएल कॉपी किया और बोथ में गए, देन पेस्ट। ओके, और डेटा हम कर देंगे यहाँ से पास सिंपली। तो यूज़र साइन, ये साइन अप का हमारा बन रखा है, हम इसको कहते हैं यूज़र साइन अप। ओके, अब ये मैंने एक्सपोर्ट कर रखा है। अब मैं यहाँ पे जाऊँगा। अब मैं ये चीज़ नहीं करूँगा, मैंने इसको कमेंट किया। तो यहाँ पे अब हम ट्राई कैच का यूज़ करेंगे, ट्राई कैच। ओके, लेट रिस्पॉन्स अवेट यूज़र साइन अप। ये देखिए मेरा फंक्शन है। इसमें मैंने क्या पास करना है, ऑलरेडी मेरा ये जो सिर्फ मेरे को यहाँ पे डेटा ही पास करना है। तो डेटा मेरा क्या है, ये वाला कॉपी किया, या तो आप एक वेरिएबल बना के इसमें स्टोर कर सकते हो ऐसे, लेट डेटा, ठीक है। और ये डेटा को आप यहाँ पे कर सकते हो पास, सिंपल। कुछ एरर आया तो कंसोल डॉट एरर लिस्ट एरर। अब ये हमें एकदम से डेटा देगा, हमें डॉट डॉट करके। ये देखते हैं इसका रिस्पॉन्स क्या आएगा। ओके, सो नाउ वी आर गुड टू गो। ये यूज़र साइन अप पे क्लिक किया। ओके, कुछ एरर आएगा, यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट। देखिए परफेक्ट। पहले कैसे आ रहा था, पहले एरर एग्जिस्ट, ये पूरा मेरे को इस तरीके से ये मेरे को एरर देता। बट अब मेरे को जो रिक्वायर्ड मेरे को मैसेज चाहिए थे, सिर्फ वही मेरे को मैसेज दे रहा है। तो चलिए मैं आपको अच्छे से बता भी देता हूँ। जैसे ये क्या हुआ, जो हमारे पास रिस्पॉन्स में एरर आया, द एरर एनीवन एरर रेज्ड एक्सियोस में, यहाँ पे ये बैड रिक्वेस्ट आई जो कि हमें यहाँ पे मिली थी ऑलरेडी। और हमारे पास कौन सा यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट का जो डेटा आया, द एरर रिस्पॉन्स। और उसके बाद हमने इसके अंदर रिजेक्ट में सिर्फ वही डेटा पास किया जो हमें चाहिए था, ना कि हमने एज इट इज़ सारा डेटा पास कर दिया। ओके, तो साइनअप में आए। अब हमने क्या करना, सेट लोडिंग यहाँ पे ट्रू किया था, तो यहाँ पे फॉल्स होगा, इसलिए मेरा लोडर ये बंद नहीं हुआ, फॉल्स एंड फॉल्स। ओके, अब मैं क्या करूँगा, शो एरर में जो भी मेरा एरर आया है, एरर डॉट एरर। ओके, अब ये देखिए परफेक्ट, यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट, यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट, ये भी हो गया। अब हमने क्या करना है, या तो एरर डॉट एरर में आया, या हम और कंडीशन भी लगा सकते हैं, एरर डॉट मैसेज। ओके, दोनों किसी भी की में हमारा एरर आया तो हम उसको शो करा देंगे, थ्रो करा देंगे एरर अपना। फिर से साइनअप किया, देखिए यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट। और जैसे ही यूज़र साइन अप हो जाएगा सक्सेसफुली, उसका रिस्पॉन्स आएगा, तब मैं डेटा अपनी ओटीपी वेरिफिकेशन वाली स्क्रीन पे नेविगेट कर दूंगा। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे किया, ओके कट, इसको उड़ा दिया, मेरे को इसकी ज़रूरत नहीं, सेट लोडिंग फॉल्स, ओटीपी वेरिफिकेशन, और मैं डेटा पास करूँगा दूसरी स्क्रीन पे अपना रिस्पॉन्स। ओके, रिस्पॉन्स किया। आई थिंक हमने कुछ भी डेटा नहीं भेजा है। एपीआई में देख लेते हैं जब हमारा सक्सेस आया था। ओके, डेटा है हमारे पास, तो हम इसको डेटा को पास कर देंगे। पहले देख लेते हैं इसमें क्या है, यूज़र 5 कमेंट करके रखते हैं ताकि आगे ना जाए, यूज़र 5 एंड देन यूज़र 5 साइन अप किया। रिस्पॉन्स देखते हैं, देखिए आ गया डेटा मैसेज यूज़र क्रिएटेड सक्सेसफुली, और डेटा डॉट डेटा में हमारा सारा डेटा आ गया। और पासवर्ड फील्ड हमें नहीं चाहिए कि हम इसको बाद में हटा देंगे। अभी के लिए जो भी डेटा हमें मिला है इसको हम नेक्स्ट स्क्रीन पे कर देंगे पास।
डेटा रिस्पॉन्स डॉट डेटा। साइन अप पे क्लिक किया, ओके ऑलरेडी एग्जिस्ट है ये। 6 किया, 6 और 6, साइन अप पे क्लिक किया। ये देखिए परफेक्टली ये यहाँ पे जा रहा है। जब यूज़र यहाँ पे हम OTP वेरिफिकेशन के API बनाएंगे, जैसे ही 1 2 3 4 5 पे क्लिक करके लॉगिन पे क्लिक करेगा तो हम अपना उसका DB में OTP इज़ OTP वैलिड ट्रू कर देंगे और उसको ऐप में लॉगिन करवा देंगे होम पेज पे रीडायरेक्ट। तो अभी के लिए अब हम क्या करते हैं, अभी OTP वेरिफिकेशन की हमने अभी तक API नहीं बनाई है, उसको हम बाद में बनाएंगे। अब हम लॉगिन के पे हिट करते हैं, तो लॉगिन पे चलते हैं और इसको यहाँ पे रखते हैं। तो लॉगिन स्क्रीन पे गए, लॉगिन ओके ऑलरेडी यहाँ पे लगा हुआ है, मैं इसको हटा देता हूँ और इसको असिंक मेथड बनाता हूँ और अपने साइन अप पे चलता हूँ और यूज़र साइन अप यहाँ पे मैं बनाऊँगा लॉगिन का फंक्शन। इसको मैं अभी के लिए कर देता हूँ यहाँ पे कमेंट। ओके तो ये हम यहाँ पे अपना एक कस्टम प्रोमिसेस बनाने वाले हैं। तो रिटर्न न्यू प्रोमिस, क्योंकि मैं इसको डेटा को अपने रिड्यूसर या स्टोर में सेव कर पाऊँगा, इसलिए मैं यहाँ पे कस्टम प्रोमिस बनाने वाला हूँ ताकि वो कुछ देर के लिए मेरा लाइक वेट करे, डायरेक्ट मेरा स्टोर में वैल्यू को अपडेट ना करा दे। ओके तो API यहाँ पे पोस्ट होने वाली है। ओके तो देखिए गाइस, मैं बार बार ऐसे नहीं करूँगा कि यूज़र साइन अप किया और यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट किया। उससे दिक्कत क्या होगी, कल को मेरा बेस URL चेंज हो गया तो मेरे को हर फंक्शन में जा जाके इसको चेंज करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक कॉन्फ़िग फोल्डर बनाते हैं, कॉन्फ़िग। ओके इसमें हमारे होंगे सारे URLs। ओके तो सबसे पहले हमारा इसको मैं नीचे कर लेता हूँ। हमारा बेस URL क्या है, बेस URL हमारा है ये। ओके तो मैं यहाँ पे इसको लिखता हूँ एक्सपोर्ट कॉन्स्ट API बेस URL। ओके ये हमारा बेस URL हो गया और एक एक फंक्शन बना लेते हैं एक्सपोर्ट कॉन्स्ट गेट API URL, ताकि मैं हम हर एक जो एंड पॉइंट होगा API का, मैं इसके साथ इसको अपेंड करके इसको यूज़ कर लूँगा। ओके प्लस एंड पॉइंट। ओके अब मैं वेरिएबल्स बना लेता हूँ, जैसे कि होने वाला मेरा एक्सपोर्ट कॉन्स्ट लॉगिन API, चलो साइन अप API लिख लेते हैं पहले, साइन अप API। तो गेट API URL। ओके इसमें मैं बस सिंपली एंड पॉइंट भेज दूंगा साइन अप। ठीक है इसको मैंने कॉपी किया, कॉपी एंड पेस्ट, इसको मैं लिख दूंगा लॉगिन API। ओके और ये हो गया मेरा लॉगिन, सिंपल। अब मैं यहाँ पे जाऊँगा अपने ओथ में, मैं सिंपल यहाँ पे पास करूँगा अपना जैसे कि लॉगिन API। ओके और साथ में डेटा, सिंपल। ये देखिए अब मेरा एंड पॉइंट के साथ ये API हिट हो गई और इसको मैं कर देता हूँ साइन अप API। ओके अब इसका जो भी हमारे पास रिस्पॉन्स आएगा तो इसके बेसिस पे हम चेक कर सकते हैं कि यूज़र वैलिड है या नहीं। अगर यूज़र DB में एग्जिस्ट करता है बट उसका OTP वेरीफाई नहीं है तो हम उसको OTP वेरिफिकेशन वाली स्क्रीन पर रीडायरेक्ट करवाएंगे, वरना हम उसको डायरेक्ट होम पेज पे अपने यूज़र चला जाएगा। ओके तो ये इस टाइप से ये काम करती है। तो अब हम यहाँ पे देन रिस्पॉन्स, ओके एरर में आया तो कैच एरर, ओके ये रिजेक्ट चला जाएगा एरर, वरना ये हो जाएगा रिजोल्व। अभी के लिए मैं डायरेक्ट इसको रिजोल्व करवा देता हूँ रिस्पॉन्स। ओके तो लॉगिन यहाँ पे अब हम यूज़ करने वाले ट्राई कैच एरर इन लॉगिन API एरर शो एरर एरर डॉट एरर
रिस्पॉन्स अवेट। देखिए एक बार अगर आप सेटअप कर लेते हो अपने एपीआई और रिडक्स के साथ, रिडक्स हमने ऑलरेडी सेटअप किया हुआ था, तो आपने जब भी आप कोई नई एपीआई इंटीग्रेट करोगे जस्ट कट कॉपी एंड पेस्ट ही आपका काम चलेगा आगे का। ओके, तो अवेट हो गया, तो हमने एपीआई बना रखी है। एपीआई देख लेते हैं हमने कौन अपने मेथड का क्या नाम रखा है, लॉगिन यूज़र, इसका रख लेते हैं यूज़र लॉगिन। यहाँ पे आए यूज़र लॉगिन इंपोर्ट हुआ, इसमें हम भेज देंगे देख लेते हैं पोस्टमैन पे हमने इसकी वैल्यू क्या रखी है। लॉगिन एपीआई में ईमेल एंड पासवर्ड सिंपल। तो ईमेल एंड पासवर्ड हमने जो हमारी डीबी की जो हमारी जिस नाम जो जो हमारे कीज़ का नाम है वही उसी नाम से हमने अपनी स्टेट भी डिफाइन की है। आप डायरेक्ट इसको ऐसे भी पास कर सकते हो जैसे यूज़र लॉगिन। ओके, या तो आप ऐसे भी लिख सकते हो या वेरिएबल भी, तो वेरिएबल नहीं बनाऊंगा क्योंकि दो ही वैल्यू है, आप डायरेक्ट भी इसको ऐसे पास कर सकते हो। ओके, इसका रिस्पॉन्स चेक करेंगे। एपीआई लॉगिन एपीआई रिस्पॉन्स। ओके, तो चलिए चेक करते हैं। और बटन में आपको पता है कि हमने ऑलरेडी एक इज लोडिंग नाम की स्टेट ले रखी है। इज लोडिंग, सेट लोडिंग, यूज स्टेट फॉल्स। देखिए कस्टम कंपोनेंट बनाने का यही फ़ायदा होता है। अब मैं बटन में इज लोडिंग पास कर दूंगा, इज लोडिंग। ओके, और यहाँ पे मैं कर दूंगा सेट लोडिंग ट्रू एंड रिस्पॉन्स आने पे फॉल्स और एरर आने पे भी फॉल्स। ओके, नाउ वी आर गुड टू गो। चलिए एपीआई हिट करते हैं। पहले मैंने लॉगिन किया, हमने पहले फ्रंट एंड पे अपने वैलिडेशन लगा रखे हैं। हम ये नहीं चाहेंगे कि ये सारी हम बार बार एपीआई अननेसेसरी एपीआई बैकएंड पे हिट करवा के लोड इंक्रीज करें। तो यूज़र ईमेल मैं कुछ भी लिख लेता हूँ अभी के लिए, जैसे गलत मंत्र डाल देता हूँ और पासवर्ड कुछ भी। लॉगिन पे क्लिक किया है, देखिए पासवर्ड ईमेल नॉट करेक्ट, परफेक्ट, हमारी एपीआई मतलब काम कर रही है। तो हमने बहुत सारे यूज़र बनाए थे, user4@gmail.com, और पासवर्ड रख लेते हैं हम 12345678। ओके, देखिए इसका आई थिंक यूज़र 5, या हम क्या करते हैं, आई थिंक हमने ईमेल कुछ गलती रखी होगी यूज़र। अब हम बनाते हैं यूज़र 6 ईमेल रखते हैं user6@gmail.com, पासवर्ड रखते हैं 12345678। ओके, साइन अप किया, ये देखिए मतलब ये साइन अप हो गया। और user6@gmail.com और 12345678। लॉगिन पे चलते हैं, user6@gmail.com 12345678। लॉगिन किया, परफेक्ट। ये देखिए लॉगिन एपीआई रिस्पॉन्स डेटा आ गया, यूज़र आईडी मिल गई है, टोकन भी जनरेट हो गया है, ऑथराइजेशन JWT टोकन हमें मिल चुका है, और हमारा ये पासवर्ड भी रिटर्न कर रहा है जो हम बाद में इस चीज़ को हटा देंगे। तो जैसे ही अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, डायरेक्ट अपने डिस्पैच करवा देता हूँ यहाँ पे चीज़ें। तो अब हम चलते हैं रिडक्स में, अपने स्टोर में चलते हैं, रिड्यूसर में, ऑथ में। हमने यहाँ पे यूज़र डेटा रखा है, सेव यूज़र डेटा हम डिस्पैच करा देंगे जब भी हमारा रिस्पॉन्स यहाँ पे सक्सेस मिल जाएगा। या तो आप इसको यहाँ पे करवा सकते हो, या हम इसको अपने फ्रंट एंड से भी डिस्पैच करवा सकते हैं यहाँ पे जहाँ पे हमने एपीआई का रिस्पॉन्स सक्सेस आया है। तो सेव यूज़र डेटा रिस्पॉन्स, और इसको हम नहीं, मैं इसको क्या करता हूँ, वहीं से हम इसको डिस्पैच कराते हैं अपने ओथ से। ये मेरा एक्शन,
डिस्पैच। ओके, और अब हम अपने राउट्स भी चेक कर लेते हैं कि हमने यहाँ पे क्या लगा रखा है। नेविगेशन पे मेन स्टैक पे गए, राउट्स में, और यहाँ पे हमें यूज़र डेटा मिलेगा। तो लॉगिन किया। ओके, यहाँ पे देखते हैं यूज़र डेटा दी, ये देखिए हमारे पास ये यूज़र डेटा आ रहा है। हमारे पास डिट यूज़र में वैल्यू मिल रही है। यूज सेलेक्टर से हमने स्टोर से वैल्यू गेट कर ली है। तो हम यहाँ पे पूरा रिस्पॉन्स में सिर्फ डेटा भेजेंगे। ओके, और अब देखते हैं लॉगिन किया। परफेक्ट, यहाँ पे हमें डेटा मिल रहा है। तो यहाँ पे टोकन का हम चेक लगाएंगे। अब देखना गाइस, अगर इसको कमेंट करते हैं क्योंकि ये हमने पहले एक ही स्ट्राइक में रख दिया था। यूज़र डेटा अगर टोकन एग्जिस्ट करता है, मतलब कि यूज़र क्रिएट हो चुका है, तब मेन स्टैक में जाएगा। ये देखिए परफेक्ट। अब हम क्या करते हैं, इसको रिलोड भी कर देता हूँ मैं। ये हमने रिलोड किया। ओके, चलिए लॉगिन करते हैं। लॉगिन विद ईमेल user6@gmail.com, और पासवर्ड मैं डाल देता हूँ कुछ भी अभी के लिए, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 पासवर्ड है, तो मैंने 7 डाला ताकि हम एरर भी चेक कर पाए। लॉगिन किया, ये देखिए लॉगिन नहीं हुआ, पासवर्ड ईमेल नॉट करेक्ट। 8 प्रेस किया। अब ये देखिए मेरा होम पे परफेक्टली हमने साइन अप एंड लॉगिन एपीआई विद एरर हैंडलिंग हमने ईजिली इम्प्लीमेंट कर ली है। तो अब हम गाइज नेक्स्ट वीडियो में इस OTP वैलिड OTP वेरिफिकेशन वाली एपीआई बनाएंगे और अपने यूज़र को वैलिडेट करेंगे, और उसके बाद हम अपनी क्रिएट पोस्ट और लाइक पोस्ट, एडिट पोस्ट, कमेंट पे पोस्ट करना, पोस्ट को पोस्ट डिलीट करना या कमेंट को डिलीट करना, वो सब कुछ देखेंगे। तो चलिए गाइस, आई होप आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा इस वीडियो से। इसमें हमने एपीआई इंटीग्रेशन की है, इसमें हमने मेन स्टैक और स्टैक का लॉजिक ऑलरेडी लिखा हुआ था, हमने डायरेक्ट सिर्फ एपीआई इम्प्लीमेंटेशन की है। तो चलिए गाइज, अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जो अभी इस वीडियो में हमने माइनर से कुछ गलतियाँ की है, उनको हम नेक्स्ट वीडियो में सुधारेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।